3 साल कबल अगस्त 2020 में बेंगलुरु में इहानत रसूल का मामला पेश आया था, जिसके खिलाफ शहर के डीजे हल्ली इलाके में एक बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज किया, जिसके दौरान तशद्दुद बरपा हुआ। इस बीच पुलिस फायरिंग में 4 नौजवान हलाक हुए। 400 से जायद मुसलमानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कईयों को बेल मिल चुकी है, लेकिन 37 अफराद अभी भी जेल में बंद हैं, चूंकि इन पर UAPA के चार्जेस लगाए गए हैं। डीजे हल्ली केस में NIA ने चार्जशीट सबमिट की है और मामला ज़ेर समाअत है। और सन 2022 में बीजेपी के एक लीडर प्रवीण नेट्टार का बहिमाना कत्ल किया गया था, जिसकी तहकीकात के चलते कई अफराद को हिरासत में लिया गया और इस मामले की भी जांच NIA कर रही है। डीजे हल्ली फसादात और प्रवीण नेट्टार मर्डर केसेस की पैरवी कर रहे वकील एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने मुतअद्दिद डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि दोनों ही केसेस में चंद मखसूस मुस्लिम समाजी कारकुनों को निशाना बनाकर उन्हें फंसाया गया है और इन पर UAPA के तहत दायर किए गए केसेस झूठे व बेबुनियाद हैं। एडवोकेट ताहिर ने मजीद बताया कि वो इन फाइंडिंग्स को कोर्ट के सामने लाएंगे ताकि बेकसूरों को बेल मिल सके। 3 साल डीजे हल्ली केस में हो गए और 1 साल नेट्टोरी केस में हो गए। डीजे हल्ली केस में आपको खुद सबको मालूम है कि वो एक राइटिंग इंसिडेंट था। उस राइटिंग इंसिडेंट होने के बावजूद भी उसको एक UAPA एक्ट इन्वोक करके उसको एक टेरर एक्ट बताया गया, जिसकी वजह से आज भी 30% लोग जेलों के अंदर हैं और उनमें उनको जेल में रखने के लिए, और क्योंकि एक खास कम्युनिटी से टारगेट करते हैं, कम्युनिटी के अलावा कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि आम तौर पे समाज की में जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आम तौर पे वो लोग आगे आते रहे। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उन लोगों को UAPA सेक्शन डाला गया। तो उनको जब उनके ऊपर UAPA डाला गया तो सबको मालूम था कि इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। तो NIA ने अपने एलिगेशन को मैच करने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया। उनमें से एक जो ग्लेरिंग एग्जांपल है, जो कि एक आम आदमी देखे भी जान सकता है, एक इनोवा कार का बर्निंग का इशू। इनोवा कार का बर्निंग का इशू स्टेट पुलिस ने क्राइम नंबर 235 में रजिस्टर किया। उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट कर उसके बाद चार्जशीट फाइल करी नवंबर के महीने में। और चार्जशीट में क्लियर से बोला एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 8, एक्यूज नंबर 9 एंड एक्यूज नंबर 18, इनके नाम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में है। इन लोगों ने इनोवा कार जलाई, मगर NIA ने क्या किया, दिसंबर के 3 महीने में 5 लोगों को पकड़ा, एक्यूज नंबर 19 से लेके 24 तक। इन कोई ऊपर एलिगेशन लगाया, इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। अब आप सोच समझिए, एक ही इनोवा कार 2 ग्रुप कैसे जला सकते हैं? चलो अज्यूम करो भाई ये 4 + 5 और 9 लोगों ने मिलकर जलाई होगी, ठीक। इन 5 लोगों का नाम इस चार्जशीट में रहना ना नहीं रहना, और जो विटनेस ने रिकॉर्ड किया उन्होंने इन 5 लोगों के बारे में बोलना नहीं बोलना। और NIA ने क्या किया कि जो स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस थी और जो स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी पहले 45 डेज के अंदर, वो कोई भी स्टेटमेंट्स चार्जशीट में डाली नहीं। मिसलीड किया कोर्ट को, इवन एक्यूज को जेलों में रखने के लिए मिसलीड किया। पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमको स्टेटमेंट्स मिली। जब स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया, जो केस NIA ने किया था और जिससे स्टेटमेंट था वो इंटायरली डिफरेंट था। और जो 2 विटनेसेस के बारे में NIA बोल दिए जिन्होंने 5 लोगों को इनोवा कार जलाते देखा, वो ये CW1 अजय सारथी है और CW9 संदीप मुलगी है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अगर इन्होंने सच में देखा होता तो सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन की जो केस है उसमें वो लोग स्टेटमेंट देते। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर 4 विटनेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 235 में भी हैं और NIA के उसमें भी हैं। इन 4 विटनेस ने अगर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इनोवा कार के बारे में, तो नेचुरली NIA के सामने ही बोलते थे। उन 4 विटनेस ने नहीं बोला। यही नहीं, स्टेट पुलिस के जो पुलिस के स्टाफ थे उनमें से 3 पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन में 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। कितने घंटे का? 2। अब आप समझिए, पुलिस वाला खुद जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो क्या करता है, उन्हें कॉन्शियस रहता है। उन्हें पेड़ों का, रोडों का नहीं करता है, लोगों, उन्हें क्या करता है, जहां पे क्राइम इंसिडेंट होता है उसका करता है।
मगर वो वीडियो क्लिप पहले एनआईए ने छुपाया, पहले हमको दी नहीं, फिर बोला डिस्ट्रॉय हो गई, फिर कोर्ट ने जब स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया तब उन्होंने जाके वीडियो बनाया और वो वीडियो में कोई भी ऐसा इंसिडेंट ये करते हुए दिख नहीं रहे जो लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ। ये हुआ किसका, डीजे केजीएलई केस का। और ये सारे हम जो एविडेंस हैं कोर्ट के सामने हम ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। परवीन नट्टर केस में आप लोग सबको मालूम है, परवीन नट्टर केस एक बहुत ही बड़ा फेमस केस था कर्नाटका के अंदर। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ हुआ उसमें। उस केस में जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पहले 25 दिन तकरीबन 20 से 22 दिन, तब कोई आई विटनेस नहीं था। एनआईए की चार्जशीट में आई विटनेस आ गए। जब हमने स्टेटमेंट निकालने की कोशिश की पुलिस वालों की, तो एनआईए ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट डाल दिया। तो जब हमने लिस्ट मिली तो हमें मालूम चला कि जो विटनेसेस स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस जो इन्वॉल्व है एक एक स्टेटमेंट में, वो डिफरेंट है अदर देन द एनआईए पुलिस की एनआईए की स्टेटमेंट से। तो ये साफ दिखाता है कि एनआईए ने स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है और सिर्फ इसलिए फैब्रिकेट किया है कि आई विटनेस की एक स्टोरी, फॉल्स स्टोरी क्रिएट किया जा सके। और इसी के लिए हमने इसके ऊपर हमने एक 340 कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, जिसमें हमने बकाया डिमांड किया है कि एक इंक्वायरी होए और जो एयरिंग ऑफिसर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो। अब मैटर कोर्ट में है और मैं उम्मीद करता हूं कोर्ट इसको करेगा। और बेल के बारे में भी हम ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ला रहे हैं और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कोर्ट हमारे को इसमें हेल्प करेगा। जिस तरीके से बाकी मर्डर इंसिडेंट में दूसरे एक्यूज लोगों को रिलीफ मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी इनको मिलेगा। जज़ाकल्लाह। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।